से चेंज करने की हो गया। गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज का सेशन है हमारा। आज हमने बोला था कि आप लोगों को स्ट्रेट हेयर कट का डेमो दिखाना है, ठीक है। जब तक सब लोग आ जाएं, थोड़ा हमें सीरम, हेयर सीरम के बारे में थोड़ा सा रिविजन करना है। तो हेयर की बुक निकालेंगे। लास्ट हमने रिविजन किया हुआ है हर्बल हेयर्स का, ओके। जिनका हाफ पेज है तो वन लाइन लीव करके ऐड कर लो, जिनका नहीं है तो नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे। ऊपर हेडलाइन होगी हेयर सीरम, ऊपर हेडलाइन रहेगी हेयर सीरम। हर्बल हेयर स्पा के बाद आपको कंटिन्यू करना है हर्बल हेयर स्पा के बाद, ओके। हेयर सीरम, ओके। सो हमें पहले जानना है हेयर सीरम कैसी कैसी होती है, मींस काइंड ऑफ, मतलब कौन से तरीके की होती है, टाइप्स ऑफ, ठीक है। सो सबसे पहले होगा कि जो सीरम आती है, एक आती है ट्रीटमेंट्स के लिए सीरम आती है। हेयर सीरम किसके लिए आती है? एक आती है ट्रीटमेंट्स के लिए, जैसे जो भी हेयर की ट्रीटमेंट्स कल हमने सीखी थी उसके लिए भी सीरम्स आती है। दूसरी सीरम आती है हीट प्रोटेक्टर्स, हीट से प्रोटेक्ट करती है। अभी कौन सी हीट है वो? जैसे कि हम लोग ब्लो ड्राई करते हैं, वो हीट को उससे प्रोटेक्शन मिलती है। आयनिंग करते हैं, टॉन्ग्स करते हैं, क्रिम्पिंग करते हैं। सो ये करने से पहले हमें सीरम यूज करना है जो काम करती है हीट प्रोटेक्शन का, ठीक है। तो दो सीरम कैसे हुई? एक होगी हमारी ट्रीटमेंट की और दूसरी होगी हीट प्रोटेक्टर। तो नंबर 2 है हीट प्रोटेक्टर, ठीक है। नंबर 2 उसका ए मतलब काम क्या है? हीट से प्रोटेक्ट करना। एग्जांपल्स ये दिए हुए हैं, ठीक है। अब नंबर 2 का ये ए है। अब नंबर 2 का जो ये बी है, बी मैंने यहाँ पे लिखा है हेयर में शाइन प्रोवाइड करना। लिख लीजिए इतना तो मैंने बता दी। हेयर सीरम तो मैंने काइंड्स बताए, और भी होंगे जैसे कि हम ऐड करते जाएंगे। फिलहाल मैं दो तरीके बताती हूँ, दो तरीके की सीरम्स आती है। एक आती है ट्रीटमेंट्स के लिए जो सीरम आती है, जैसे कि ट्रीटमेंट आपका एनी काइंड ऑफ ट्रीटमेंट हो, जैसे स्कैल्प की ट्रीटमेंट हो, डैंड्रफ है, हेयर फॉल, जो भी ट्रीटमेंट्स मैंने कल लिखाई है उनके लिए भी हेयर सीरम्स आती है। दूसरी हेयर सीरम जो हम हेयर कट में यूज करते हैं, हेयर कट के बाद उसे कहते हैं हीट प्रोटेक्टर, ओके। सो प्रोटेक्ट्स किन किन चीजों से करती है? एग्जांपल लिख रहा है मैंने, ब्लो ड्राई। तो ब्लो ड्राई भी है जो वो हीट से प्रोटेक्ट, हीट होती है ना उसमें। तो उससे पहले ब्लो ड्राई करने से पहले हमको सीरम अप्लाई करनी है, जो आज मैं आपको अप्लाई करके दिखाऊंगी हेयर कट के बाद। नंबर 2 है टॉन्ग, 3 है क्रिम्पिंग, ओके। सो ये एग्जांपल्स है कि इन चीजों से प्रोटेक्ट करती है। जब हम लोग सीरम लगाते हैं तो हमारे बाल जो है प्रोटेक्ट हो जाते हैं। तो मैंने ये आपको वर्क बताया हीट प्रोटेक्टर के ए का, ठीक है, ए का एग्जांपल था। अब बी, दूसरा काम हीट प्रोटेक्टर क्या करता है? सीरम काम क्या करती है? बालों में शाइन प्रोवाइड करती है। क्या करती है? बी जो है बालों में शाइन प्रोवाइड करती है, देखिए। एंड नंबर सी जो है बालों को टैंगल फ्री बनाती है। टैंगल फ्री बनाती है मींस बाल हमारे उलझे हुए रहते हैं ना, कोम में जब उलझते हैं तो वो उलझेंगे नहीं, मींस बालों को टैंगल फ्री बनाती है। वीडियो की लिंक क्यों नहीं आती? कल का वीडियो मिला सबको? कल का मिला ना? सीरम कब यूज करना है? ओके, आज हम सीखेंगे।
कल का वीडियो सबको मिला है, जिनको नहीं मिला है ध्यान से देखिए, कल का वीडियो सेंड किया गया है, मिल गया है ना सबको? ग्रुप में चेक कीजिए, सबको मिल गया है। जिनको ग्रुप में ऐड करना है, जो अपने एडवाइजर से बात कीजिए डियर। टैंगल TANGLE। और डैमेज होगा है तो मेरे यस ऑफ कोर्स, हर्बल हेयर स्पा यूज करोगे डैमेज हुए हैं बाल तो। मैम स्टार्टिंग से बोलिए प्लीज। स्टार्टिंग से हमारा टॉपिक था सीरम के अकॉर्डिंग का, हेयर सीरम, ठीक है। तो फिलहाल मैंने आपको दो टाइप्स बताया हेयर सीरम आते हैं। एक सीरम होती है ट्रीटमेंट काइंड ऑफ, जैसे कि ट्रीटमेंट हो कोई, वैसे सीरम मार्केट में मिलती है। ट्रीटमेंट आपको पता है क्या होती है, अगर डैंड्रफ है तो डैंड्रफ के लिए भी सीरम मिल जाती है, हेयर फॉल है तो हेयर फॉल के लिए भी सीरम मिल जाती है, एग्जांपल दे दिया मैंने, ठीक है। दूसरा जो सीरम आता है वो आता है हीट प्रोटेक्टर का काम करती है, ओके। सो हीट प्रोटेक्टर का काम करती है मींस किससे हमें प्रिकॉशन मिलता है, कौन सी हीट प्रोडक्ट्स है, जैसे हम ब्लो ड्राई करते हैं तो हीट मिलती है बालों में। सो उससे पहले हमें सीरम अप्लाई करना है, फिर ब्लो ड्राई करना है, सीरम अप्लाई करना है, देन आयनिंग करनी है, सीरम अप्लाई करना है, देन टॉन्स करना है एंड क्रिम्पिंग करना है। समझ में आ रहा है? सो आज हम हेयर कट के बाद जब हम ब्लो ड्राई करेंगे उससे पहले हम हीट प्रोटेक्टर जो सीरम है वो यूज करेंगे, सिंपल। सो हीट प्रोटेक्टर जो सीरम है क्या काम करती है, सबसे पहले तो हम जान रहे हैं कि प्रोटेक्शन का काम करती है ब्लो ड्राई, आयनिंग एंड टॉन्ग क्रिम्पिंग से। नंबर बी लिखा हुआ मैंने उसका, बालों में क्या करती है, शाइन प्रोवाइड करती है। नंबर बी नंबर लिखा है मैंने, बालों में शाइन प्रोवाइड करती है, ठीक है। हेयर सीरम का तीसरा काम है बालों को टैंगल फ्री बनाती है, मींस व्हाट, बाल जो उलझे हुए रहते हैं फोम में उलझते हैं ना, तो बाल सिल्की हो जाते हैं, तो एक एक जो बाल है जो उलझे हुए वो उलझे हुए नहीं रहेंगे, उसे कहते हैं टैंगल फ्री बनाती है, ठीक है। नो नो नहीं ना। नो नो, जो मैंने कल रिविटलाइजर बताया वो कोई मेहंदी नहीं है, वो हेयर पैक है, हर्बल हेयर पैक है ना, उसमें कोई कलर नहीं है। एग्जाम्पल दे रही हूँ, उसमें मैं नहीं कह रही ये चीजें, बट एग्जाम्पल आप लोग जैसे क्या बोलते हैं, शिकाकाई, आंवला, रीठा, ये पाउडर बनाते हो ना, वैसे काइंड का एक हेयर पैक है वो, ओके। तो शिकाकाई, आंवला ये सब लगाते तो आपके बालों में कलर आता है क्या? नो ना। हाँ जी, इतना हुआ है, जना नहीं समझ में आ रहा है, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, मैंने 3 बार रिपीट कर दिया है, ओके। सो हम लोग आगे का स्टार्ट करते हैं। आज हमारा था हेयर कट का मॉडल रेडी है हमारा, तो हेयर कट का डेमो दिखाने वाले हैं आप लोगों को विद ब्लो ड्राई, ठीक है, सेटिंग के साथ। मॉडल बोल रहे, अच्छी बात है ना, प्राउड फील करोगे देख के तो। चलो प्राउड फील करो, हाँ मॉडल हो ना, ठीक है। अच्छे लग रहे हैं ना, है ना।
और पीछे आ जाओ, पीछे थोड़ा सा उठ के पीछे आ जाओ। हाँ जी, ठीक है। हेयर कट कैसे होता है? गीले बालों में। अभी हम लोग, या प्लीज मैसेज करना सभी स्टॉप करेंगे। या स्ट्रेट कट का डेमो है। मैंने बोला स्ट्रेट कट हमेशा गीले बालों में होता है एंड वॉश किए हुए बालों में होता है। वॉश मींस व्हाट? शैम्पू एंड कंडीशनर। ओके, गीले बालों में होता है तो प्रॉपर्ली बालों को गीला करना है। कितने गीले करने देखिए। स्ट्रेट हेयर कट में बताते जाइए। अब क्या करना है मुझे सबसे पहले? कौन सा सेक्शन निकालना है? कौन सा शैम्पू कंडीशनर यूज करते हो? बालों में कलर है, सनसिल्क लगा दो। कलर प्रोटेक्शन, जो अगर हाइलाइट्स किए हुए तो कलर प्रोटेक्शन, कलर यूज करते तो कलर प्रोटेक्शन यूज करना चाहिए। तो ये जो ड्राइनेस है वो नहीं है। अब हर बार इसका स्टार्ट करो करना, ठीक है? बहुत जरूरत है, हाथों में फील होने के बाद पता चल रहा है। उसी का ही शैम्पू यूज किया? सॉरी, कंडीशनर तो डोरिक का कंडीशनर यूज किया कभी? वर्टिकल सेक्शन कर निकालेंगे हम। देन उसके बाद ईयर टू ईयर सेक्शन निकालना है। कोमिंग करना है प्रॉपर्ली।
यहाँ से भी ईयर टू तो 4 पार्ट्स हमें मिल गए, ठीक है। अब स्ट्रेट हेयर कट में हमने ऑसिपिटल बोन से ए सेक्शन निकालना है। सो ये रहा ऑसिपिटल बोन। इसी साइड भी दिख रहा है सभी को, ठीक है। सिजर हमारी होल्डिंग रहेगी, थोड़ा और पीछे आ सकते हो। सीधी नीचे झुकी हुई, कितना ठीक है, ठीक है। गर्दन सीधी, आगे झुकी हुई, इस तरह में क्लाइंट ने मुझे हमें बताया कि 1 इंच, तो हम कितना करेंगे आधा इंच, ठीक है। नीचे प्रॉपर्ली लिया, बालों को बिल्कुल स्ट्रेट एंड देन 0 डिग्री, ओके। नेक्स्ट ए सेक्शन। फर्स्ट तो हमें पता था कि ऑसिपिटल बोन लेना है, नेक्स्ट में हमें ऑसिपिटल बोन नहीं लेना कुछ भी, ऑसिपिटल बोन से ऊपर सेक्शन निकालना है। सिर्फ इतना ख्याल रखना है कि प्रॉपर्ली सेक्शन जो है वो दिखना चाहिए। अब ये सिंगल हाफ ए है तो इसे क्या सेक्शन कहते हैं, पिवोटिंग। याद है सभी को, पिवोटिंग सेक्शन कहते हैं। तो ये हुआ सेकेंड, ये हुआ सेकेंड। सेकेंड सेक्शन को फर्स्ट सेक्शन से मर्ज करना है। काफी एंगल्स हो रहे तो मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करके कट करें, ठीक है। मैं ऐसे करके जैसे दिखाई दे वीडियो में, तो मैं यहाँ पर आ गई हूँ पूरा कोम को ऊपर ले रही हूँ, मैं नीचे आ रही हूँ, मेरा गाइडलाइन मुझे मिल जाए। ये देखिए गाइडलाइन मिल गई, आ गई। जैसे ही गाइडलाइन आती है मैं रुक जाऊंगी यहाँ पे एंड देन कट करूंगी, ओके। नेक्स्ट देखिए गाइडलाइन मिल गई। जैसे ही गाइडलाइन आ जाती है मैं वहीं पे स्टॉप हो जाऊंगी एंड कट इट।
बिल्कुल स्लो स्लो दिखा रहे हो, जैसे एक एक स्टेप प्रॉपर्ली समझ में, और वीडियो रिकॉर्डिंग भी प्रॉपर होगी, जब भी देखोगे समझ में आएगा। अब हमने साइड से बाल काटे हैं तो हमें नीचे की गाइडलाइन लिखने की जरूरत नहीं है, पहले भी नहीं थी, बट आप लोगों को 2 बार दिखाना था इसलिए दिखा रही हूँ। ठीक है, क्या हो रहा? क्यों 0 डिग्री नहीं किया? जीरो डिग्री नहीं किया, ऐसे ही देखिए, ये देखिए, दिख रहे हैं प्रॉपर से बाल? यहाँ से देखिए, जीरो डिग्री नहीं किया, कैसे लिखा 0 डिग्री नहीं किया? मेरे हिसाब से मैंने 0 डिग्री किया है। ओके, तो नेक्स्ट रहेगा, नेक्स्ट दोबारा हमें ये सेक्शन निकालना है, नीचे वाले के साथ मर्ज करना है। अब मैं, आप लोग ऐसे निकालोगे, मुझे भी हैबिट है तो मैं इतना ले लेती हूँ, बहुत ही पतले हैं कि इतना नहीं है, जो भी सेक्शन निकले हैं। तो ये सेक्शन निकालने के बाद बहुत ही छोटे बाल बच रहे हैं, मैं इतने ले लेंगी। अभी हम लोग वर्क काम जो है वो देखेंगे या क्वेश्चन आंसर्स पूछेंगे, एक बार मुझे बताइए प्लीज। तो जिन्हें इंटरेस्ट है सीखने का वो कैसे सीख पाएंगे, स्टार्टिंग चलेगी तो जब काम कंप्लीट हो जाए देन आप सवाल जवाब पूछिए। कोमिंग जो है प्रॉपर्ली होनी चाहिए, अंदर तक कोम जाना चाहिए, तो वही हमारे बाल जो है प्रॉपर्ली कट होंगे। ठीक है, कोमिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ मैं। पहला मिडिल, ऊपर से कोमिंग कर रही हूँ, अंदर तक कोम को डालना है पूरा प्रॉपर्ली। सी गाइडलाइन के लिए फोल्ड किया हुआ मैंने, दिख रहा है? ये देखिए, मैं जैसे ही नीचे जाऊंगी, अब मुझे ये देखिए मेरी गाइडलाइन आ गई। आ गई, जैसे ही गाइडलाइन आ जाती है, तो गाइडलाइन को कहाँ तक लेना है, यहाँ तक, ये देखिए। ओके, उसके बाद ऊपर के बाल छोड़ने हैं, बिल्कुल नहीं के बराबर ही है, बट है। तो गाइडलाइन को नहीं काटना है, जो एक्स्ट्रा बाल है ऊपर वाले उसे काटना है। ठीक है, अब मैंने जो बाल काटे हैं वो भी इसमें मिक्स करने हैं मुझे। अब ये गाइडलाइन है सामने, नीचे की गाइडलाइन लेने की जरूरत नहीं है, ये गाइडलाइन है जो मैंने काटे हैं बाल। आपको भी इतने छोटे छोटे सेक्शन लेके ही कटिंग करने हैं पहले, जब तक हैबिट ना हो। सी गाइडलाइन दिख रही है?
कंप्लीट। बात को अब होगा फ्रंट। फ्रंट में क्या करना है हमें? हॉरिजॉन्टल सेक्शन निकालना है। ये होता है हॉरिजॉन्टल सेक्शन, मींस बालों को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। बालों को पीछे पीछे लेने मींस पीछे के बालों के साथ मिक्स करना है। यस, मर्ज करना है एंड सेकेंड सेक्शन भी मैंने उसी तरह से लिया है। ओके, फर्स्ट साइड कंप्लीट, सेकंड सेम। अब हमें पता है फ्रंट के छोटे हैं, बट हमें ये करना है फॉलो। आधा बाल रह जाता है, ठीक है। ये मैंने पीछे ले लिए बाल, हाफ जो थे फर्स्ट पॉइंट पीछे ले लिया है एंड देन पीछे के बालों के साथ मर्ज किया है एंड स्ट्रेट गाइडलाइन में ले रही हूँ। फर्स्ट सेक्शन हो गया, अब हो गया सेकंड सेक्शन। सेकंड सेक्शन को भी तो आप लोग वीडियो देखोगे, आप लोगों को देख कंप्लीट। नीचे से मैं ऐसे क्यों कर रही? आधा बाल अगर नीचे जैसे लंबे बाल होता तो कोई अटक गया हो और यहाँ से हमें नीचे ही करना है, कोई लंबा बाल ऐसे खादा आप लोगों को देखेंगे, ठीक है जी। तो ये है कि हमारा यहाँ कंप्लीट हुआ। अब हेयर सीरम कब यूज करनी है आप लोगों ने पूछा था, तो मैं हेयर सीरम यूज कर रही हूँ ओनली 2 ड्रॉप्स। तो मैंने हेयर सीरम जो लिया है वो ओनली 2 ड्रॉप्स, 2 बूंदे, ज्यादा नहीं लेनी है। और मैंने क्या किया है, हाथों में पूरे मच कर लिया ऐसे सीरम को, ठीक है। ऐसे मॉइस्ट करने के बाद नीचे से अप्लाई करना है ऐसे।
देखा मैंने कितना सा लिया, ठीक है। अब सभी को पता होना चाहिए हमारे ड्रायर में नोजल होता है, इसे नोजल कहा जाता है। सो हर एक ड्रायर में दो नोजल आते हैं, एक होता है छोटा, एक होता है बड़ा। क्या कहा जाता है इसे? नोजल, ठीक है। एक होता है छोटा, ये है छोटा, ये है बड़ा। सो डिपेंड, बाल अगर थिक है बहुत ज्यादा तो बड़ा मोटा वाला, बहुत पतले हैं तो छोटा वाला, ठीक है। तो करना है तो ड्राई करते समय हमें नोजल नहीं यूज करना है, ठीक है। ज्यादा आगे नहीं लगाना है, स्कैल्प को झटका लगेगा, ठीक है। बार बार पूरा कंटिन्यू हिलाना है। अब मैंने क्या किया है, ड्राई किया है 80%। कितने परसेंट ड्राई किया है? 80% ड्राई किया है मैंने। अब मैं नोजल यूज करूंगी। अब मैं ब्लो ड्राई कर रही हूँ, दैट्स व्हाई मैं नोजल यूज करूंगी। सो ब्लो ड्राई से पहले सबसे पहले हमें पैडल ब्रश यूज करना होता है, इसे कहते हैं पैडल ब्रश, ओके। पैडल ब्रश से सबसे पहले हमें टैंगल फ्री बनाना है हमको। अब इनके साइड के बाल जो है वो शॉर्ट थे, आपने देखा इतने शॉर्ट ये नहीं, और भी इधर भी है, इधर, ठीक है। तो उसका शेप यू दिख सकता है। अगर उसके शॉर्ट के हिसाब से ये जो यहाँ पे जो शॉर्ट है, ये देखिए ये जो दिख रहे हैं, यहाँ पे जो शॉर्ट है इस हिसाब से काटा होता तो स्ट्रेट लाइन आती थी, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी क्या किया, जस्ट ट्रिमिंग किया। इसका मतलब क्या किया है, इसे ट्रिमिंग नहीं कहेंगे ना, क्योंकि सब बाल लेवल में नहीं है ना, ठीक है। ये हमने कर दिया पैडल ब्रश से। अब पैडल ब्रश कैसे चलाना है, सी बालों में डालना है,
बालों में डालना है ऐसे एंड दिस वे। तो उसके साथ ड्रायर चलाना, देखिए ये जो स्लो कर रही हूँ, जैसे आप लोगों को वीडियो देखो तो प्रॉपरली समझ में आता है। लेना है, अब नोजल हमने क्यों यूज किया, बिकॉज हम डायरेक्टली बालों पे अटैच कर रहे हैं, ठीक है। ड्राई करते समय ऐसे अटैच नहीं करना है, पैडल ब्रश एंड राउंड ब्रश में ही अटैच करना है। मैं डायरेक्टली इसको इसमें अटैच कब कर रही हूँ, जब मैंने नोजल लगाया है, ठीक है। नोजल लगाने के बाद ही हम अटैच कर सकते हैं, पैडल ब्रश हो चाहे राउंड ब्रश हो। विदाउट नोजल नहीं लगाया आपने डायरेक्ट अटैच किया तो जो बाल है वो पूरे ड्रायर में चले जाएंगे, ये ध्यान रखना है। तो सिर्फ हम ड्राई कहाँ से दूर से करते हैं, दैट्स व्हाई हम नोजल नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसा उल्टा नहीं कर देना, ध्यान से देखिएगा। तो ये हुआ हमारा पैडल ब्रश का काम। अब होगा राउंड ब्रश से। स्टिक नहीं करिए, स्टिक है यहाँ बोलना बाहर नहीं है, खत्म हो गया। तो जब राउंड ब्रश से हम काम करते हैं तो सेक्शंस निकालते हैं, जितने राउंड ब्रश, जितना साइज हमारे राउंड ब्रश का है, सी ये राउंड ब्रश का साइज है ये इतना। इससे बड़ा राउंड ब्रश लेंगे तो उतनी साइज, इससे छोटा लेंगे तो उतनी साइज, इतने साइज के बाल हमें लेने हैं, ठीक है। यहाँ पे राउंड ब्रश की जितनी साइज होगी उतने साइज के बाल हमें लेने हैं। राउंड ब्रश 3 तरीके के होते हैं, ये मिडिल साइज है, इससे थोड़ा सा बड़ा होता है और इससे छोटा होता है, पतला होता है मींस, ओके। इससे एक साइज पतला होता है, एक साइज इससे मोटा होता है। तो 3 साइज का सेट हमें लेना जरूरी है, हर किसी के बालों की थिकनेस डिफरेंट है, ओके। तो मैंने बाल लिए हैं, सी नीचे देखो, कोमिंग करना है सबसे पहले, करके नॉट्स निकल जाते हैं, सी स्टार्ट।
ये जो सेंटर के वो सिर्फ स्ट्रेट दिखेंगे, बाकी के जो है वो यूं ही दिखेंगे बिकॉज उनके राउंड में ही थे ऑलरेडी, ठीक है। सेंटर के बाल हमने सिर्फ जो काटे हैं वो दिखेंगे, बाकी साइड के बाल राउंड बिकॉज उनके ऑलरेडी यू है, ठीक है। तो सेंटर का दिख रहा है सबको, स्ट्रेट होके सेंटर का दिख रहा है सभी को। ये सेंटर हमने यहाँ तक, बाकी के ये वाले इनके छोटे, हमको उसने हमें हम कुछ नहीं किया। जब हमें अब हम प्रॉपर इसके पर हमारा जो यू टेक्निक करेंगे तो वो प्रॉपर्ली अभी ना यू दिख रहा है ना स्ट्रेट दिख रहा है, बट आप लोगों को मैंने टेक्निक दिखाई है कि कैसे करना है, ठीक है। क्या कर रहे हो? मेरे ब्लो ड्राई इतना किया है इसको तो छूट बता रहे हैं। क्या किया? मैंने नहीं कहा। ठीक है, समझ में आया? बादल ब्रश कैसे चलाना है, राउंड ब्रश कैसे चलाना है, ठीक है। मैम वो कौन सा जो ड्रायर आया ना न्यू वाला, उसको आप लोग आप लेती है ना मैम बोली ऑफर करिए, मुझे नहीं दिया ऑफर, आपको दिया आप लेके यहाँ से ड्रायर करना क्यों जरूरी है? हेयर कट के बाद सेटिंग करना क्यों जरूरी है, ऐसे पूछोगे तो आंसर मिलेगा। ड्रायर करना क्यों जरूरी है वो नहीं पूछ सकते हम लोग। और हेयर कट के बाद सेटिंग करना क्यों जरूरी है, स्ट्रेट है तो स्ट्रेट कट की सेटिंग, यू है तो यू, और स्टेप है तो स्टेप्स, ठीक है। सेटिंग करना इसीलिए जरूरी है बिकॉज हमने जो हेयर कट किया है उसका प्रॉपर लुक दिखाने के लिए, ठीक है। सेटिंग करेंगे तो उसका प्रॉपर लुक दिखेगा कि हमने कौन सा हेयर कट किया है। समझ में आ रहा है, ठीक है। कितने % बाल गीले होने चाहिए? 80% बाल गीले होने चाहिए, बताया था मैंने, ओके। ब्रश नेम एंड ब्रश के बाद जो यूज किया उसका नेम। एक तो रहेगा पैडल ब्रश यूज किया था मैंने, पैडल PA, ये देखिए पैडल ब्रश है ये। सेकेंड मैंने यूज किया था राउंड ब्रश, ये 3 का सेट आता है, ओके। सो मैंने ब्लो ड्रायर जो यूज किया है वो हेक्टर कंपनी का है, कौन सा दिख रहा है। सो बेस्ट है, एक ही बार लेना है हमें, यही लेना है। आप कबिना से ऑर्डर कर सकते हो, इसका गारंटी है 6 मंथ में, रिप्लेसमेंट का गारंटी है 6 मंथ का रिप्लेसमेंट का, एंड उसके बावजूद 6 मंथ के बाद कुछ है तो रिपेयरिंग करके मिलेगा आपको जो भी प्रॉब्लम होता है, ठीक है। सो वन टाइम यूज करना है। अगर हमने अभी कोई हल्का वाला ले लिया और आगे चल के वो यूज नहीं आएगा, रीजन हम स्ट्रेटनिंग स्मूथनिंग या जो भी सीखेंगे हमें यही वॉल्ट वाला लगने वाला है क्योंकि उसमें बहुत देर चलाना होता है। हम थोड़ा सा कम वाला लेंगे तो क्या हो जाएगा, वो जल जाएगा जल्दी। तो इसलिए वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, हमें अच्छे प्रोडक्ट ही लेने हैं। सो एक ही बार अगर लेना चाहते हैं तो ये, अगर 2 बार लेना चाहते हैं तो बाहर चौबा का भी है, उसका गारंटी वगैरह कुछ नहीं है। मैडम ये ज्यादा ये करने से बात करते ये ब्लो हमने हीट प्रोटेक्ट यूज किया था और हम रोज नहीं करेंगे ना, ये रोज थोड़ी करेंगे हम लोग, जब हेयर कट करेंगे तभी या ट्रीटमेंट करेंगे तभी। और उसके बाद भी हमने हीट प्रोटेक्टर यूज किया है, जैसे बाल डैमेज ना हो, है ना। डेली नहीं यूज करना, डेली यूज करने से ऑफ कोर्स जैसे धूप में बिना प्रिकॉशन के आप धूप में जाओगे तो स्किन डैमेज हो सकती है, बाल भी हो सकते हैं। डेली नहीं यूज करना है। मैम दुआ आने का मींस क्या होता है? हाँ, वो दुआ जो आने था उसका मींस क्या होता है? वो जो दोबारा तो मैंने इनके बालों में ऑलरेडी देखो जिन्होंने कल बाल धोए हैं, मतलब ऑलरेडी थोड़ा बहुत ऑयल निकला होगा। एक ये शैम्पू कंडीशनर लगाते हैं, वो भी आता है कैचिंग में बाहर, और मैंने हेयर सीरम भी लगाया था, वो सब मिक्स करके वो बाहर आ रहा था, ठीक है।
और उस धुएं में अगर स्मेल आती है तो समझ जाना कि बालों में ऑयल है। अभी स्मेल नहीं आ रही थी, सिर्फ धुआं आ रहा था, ठीक है। तो शैम्पू है, कंडीशनर है, उसमें प्रोडक्ट ऑलरेडी, हमने हेयर सीरम लगाया हुआ है और उन्होंने कल वॉश किया, उनका नेचुरल जो ऑयल आया होगा सो वो धुएं के थ्रू बाहर निकलता, ठीक है जी। किसी का कोई सवाल? सो हमने प्रैक्टिकल भी ओरली एंड ऑल सब हो गया हमारा। किसका? स्ट्रेट का। सो यू का आई थिंक थ्योरी बाकी है हमारा, देख लीजिए यू कट की थ्योरी बाकी है। लोग सिखाया है, तो कल आप लोगों को प्रोडक्ट खरीदे एक दूसरे का करना है मेरे सामने, ठीक है, मेरे सामने करना है एक दूसरे का। सो आज ही पार्टनर चूज कर लीजिए कौन किसका करने वाला है। सो कल आने से ही पूरा प्रोसेस आने से ही स्टार्ट करना है। तो हेड मसाज के जो ऐसे नहीं कह रही हूँ कि मैं आप लोगों को यहाँ पे बुक नहीं खोलने दूंगी, ऐसे कोई एग्जाम नहीं है, हम प्रैक्टिस ही कर रहे हैं, सब खोल के देख सकते हो। मुझे जो गलती लगेगी आप लोगों को बताऊंगी, एक बार मेरे सामने कीजिए, देन मैं आपको लव करूंगी कि आप लोग बाहर जाके क्लाइंट्स ले सकते हो या आपके जो घर वाले हैं उन पर कर सकते हो, ठीक है। सो स्टार्ट करें। सो हमने डायग्राम निकाला, उसके ऑपोजिट हमने थ्योरी के लिए पेज छोड़ा हुआ है, ठीक है। तो उस थ्योरी पे हम लोग रिटर्न करेंगे ऑनलाइन ऑल्सो। ऑनलाइन वाले कैसे करेंगे? ऑनलाइन वाले जहां पे हो वहीं पे करोगे, मैं देखूंगी, ठीक है। ऑनलाइन वाले कैसे करोगे? ऑनलाइन वाला आप अपने घर पे हो वहीं पे करोगे, मॉडल लेके किसी के ऊपर भी, और मैं देखूंगी उस वक्त पूरा गैलरी ऑन करूंगी तो सब दिखाई देंगे मुझे वहां पर, ठीक है। आप करते रहोगे, मैं बीच में देखती रहूंगी, बीच में पूछती रहूंगी आपने ये क्या अप्लाई किया है, आपको बुक ऑन करके रखना है, क्लियर। मनीषा सोनी को कुछ पूछना है। ऑनलाइन समझ में आ रहा है सभी को? बेस्ट हेयर सीरम इज नंबर 1 इज लॉरियल, सेकंड इज मैट्रिक्स। ओके, हम लोग अभी नोट्स कल हमारा जो होगा वो होगा हर्बल हेयर स्पा, जो मैंने कल आप लोगों को प्रैक्टिकल दिखाया था। सो आप लोगों को करके दिखाना है। जो ऑनलाइन है वो डेमो के लिए किसी न किसी को आप चूज करोगे घर में से, आपके फ्रेंड्स या नेबर है, ओके। सभी को दिखाना है तो आपकी मिस्टेक पता चलेगी, देन आप दूसरों के आप अपने टाइम भी ले सकते हो, है ना। तो हम यू कट कर स्टार्ट करते हैं। अभी कोई सवाल नहीं पूछेगा, लास्ट के 10 मिनट मिलेंगे आप लोगों को। सबसे पहले हम लिखेंगे यू हेयर कट हमेशा 0 डिग्री पे कटता है। यू हेयर कट हमेशा 0 डिग्री पे कटता है। यू हेयर कट हमेशा 0 डिग्री पे कटता है। नंबर 2, हेयर कट हमेशा क्लाइंट के रिक्वायरमेंट से, हेयर कट हमेशा क्लाइंट की रिक्वायरमेंट से ½ इंच कम ही काटना है, कटिंग करना है। हेयर कट हमेशा क्लाइंट के रिक्वायरमेंट से ½ इंच हमें कम ही कट करना है। सो रीजन मुझे बताने की जरूरत नहीं, आई थिंक सो रीजन आप लोगों को अभी अच्छी तरह से नोट डाउन भी हो गया है और फिक्स भी हो गया माइंड में, ओके। ओके, अब स्टार्ट करेंगे यू कट में। सबसे पहले हमें, अब यू कट हम लोग स्टार्ट कर रहे थे। यू कट में सबसे पहले हमें वर्टिकल सेक्शन निकालना है। यू हेयर कट में सबसे पहले हमें वर्टिकल सेक्शन निकालना है। देन हमें ईयर टू ईयर सेक्शन निकालना है।
यू कट में सबसे पहले हमें वर्टिकल सेक्शन निकालना है, देन हमें ईयर टू ईयर सेक्शन निकालना है, इन दो सेक्शन के थ्रू हमें फोर पार्ट्स मिल जाते हैं। इन दो सेक्शन के थ्रू हमें 4 पार्ट्स मिल जाते हैं। ठीक है, हेयर कट हमेशा बैक साइड से स्टार्ट होता है। हेयर कट हमेशा बैक साइड से स्टार्ट होता है। सो यू कट में हमें बैक साइड से रेडियल सेक्शन निकालना है। तो यू कट में हमें बैक साइड से रेडियल सेक्शन निकालना है। सो यू कट में हमें बैक साइड से रेडियल सेक्शन निकालना है जो कानों से एक से 1.5 इंच ऊपर रहेगा। जो कानों से 1 से 1.5 इंच ऊपर रहेगा। ब्रैकेट में लिखोगे हाफ मून, ब्रैकेट में लिखोगे हाफ मून। ठीक है, अब इस रेडियल सेक्शन को अब इस रेडियल सेक्शन को क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से यू कट के स्टेप फॉलो करते हुए अब इस रेडियल सेक्शन को क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से यू कट के स्टेप फॉलो करते हुए प्लस बॉडी लैंग्वेज फॉलो करते हुए कट करना है। समझ में आया सभी को? यू कट में हमें रेडियल सेक्शन निकालना है जो कानों से 1 से 1.5 इंच ऊपर रहेगा। अब उस सेक्शन को क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से लेंथ चूज करेंगे। यू कट के स्टेप फॉलो करते हुए बॉडी लैंग्वेज फॉलो करते हुए कट करना। इसमें गाइडलाइन नहीं आएगी क्योंकि ये फर्स्ट है। ठीक है, अब दोबारा हमें रेडियल सेक्शन निकालना है। फर्स्ट रेडियल सेक्शन के साथ मर्ज करना है एंड फर्स्ट रेडियल सेक्शन के साथ मर्ज करते हुए
एंड फर्स्ट रेडियल सेक्शन के साथ मर्ज करते हुए प्लस यूकट के स्टेप्स फॉलो करते हुए प्लस यूकट के स्टेप्स फॉलो करते हुए प्लस यूकट के स्टेप्स फॉलो करते हुए एंड बॉडी लैंग्वेज चेंज करते हुए एंड बॉडी लैंग्वेज चेंज करते हुए एंड बॉडी लैंग्वेज चेंज करते हुए नीचे की गाइडलाइन की हेल्प से कट करना है। नीचे की गाइडलाइन की हेल्प से कट करना है। नीचे की गाइडलाइन की हेल्प से कट करना है। दोबारा रेडियल सेक्शन निकालना है। दोबारा रेडियल सेक्शन निकालना है। दोबारा रेडियल सेक्शन निकालना है। एंड सेम प्रोसेस फॉलो करनी है। एंड सेम प्रोसेस फॉलो करते जानी है। प्रोसेस फॉलो करते जानी है, लिखिए करते जानी है जब तक हमें क्राउन सेक्शन नहीं मिलता। जब तक हमें क्राउन सेक्शन नहीं मिलता। समझ में आ रहा है? जब तक हमें क्राउन सेक्शन नहीं मिलता। ओके, सो यहाँ पे हमारा बैक साइड लिखिए। यहाँ पे हमारा यू कट का बैक साइड कंप्लीट होता है। यहाँ पे हमारा बैक साइड का, यहाँ पे हमारा यू कट का बैक साइड कंप्लीट होता है। अब हमें फ्रंट साइड, नॉट साइड वर्ड मत लिखिए। अब हमें फ्रंट के फर्स्ट साइड पे काम करना है। ड्राइंग निकालिए ना हमें। अब हमें फ्रंट के फर्स्ट साइड पे काम करना है। फ्रंट के फर्स्ट साइड पे काम करना है। साइड से हमें हॉरिजॉन्टल सेक्शन निकालना है। साइड से हमें हॉरिजॉन्टल सेक्शन निकालना है। मीन्स 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। साइड से हमें हॉरिजॉन्टल सेक्शन निकालना है। मीन्स हमें 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है।
पार्ट्स में डिवाइड करना है। वन पार्ट को हमें वन पार्ट को हमें वन पार्ट को हमें शोल्डर के फ्रंट साइड लेकर शोल्डर के फ्रंट साइड में लेकर शोल्डर के फ्रंट साइड में लेकर एंड बैक साइड की गाइडलाइन लेकर एंड बैक साइड की गाइडलाइन लेकर फ्रंट शोल्डर पर 0 डिग्री में कट करना है। फ्रंट साइड के शोल्डर में फ्रंट साइड के शोल्डर में लेकर 0 डिग्री पे कट करना है। ओके, इसी तरह दोबारा सेकेंड सेक्शन लेना है। इसी तरह दोबारा सेकेंड सेक्शन लेना है। फ्रंट साइड में मर्ज करके 0 डिग्री पे कट करना है। फ्रंट साइड में मर्ज करके 0 डिग्री में कट करना है।
यहाँ पे हमारा फ्रंट का फर्स्ट साइड कंप्लीट होता है। इसी तरह हमें आप लोगों को आई थिंक लिखना है, यहाँ पे हमारा फ्रंट का फर्स्ट साइड कंप्लीट होता है। लिख लिया? गुड। लास्ट में क्या लिखा है, तो मैं ऑनलाइन के लिए रिपीट करती हूँ। लास्ट क्या लिखा है हमने? नहीं, ये तो अभी लिख रहा है ना, इससे पहले हमने क्या लिखा? साइड में मर्ज कर देना है। हाँ, वन साइड तो काटा है, सेकेंड साइड जो है वो नीचे वाले साइड के साथ मर्ज करके एंड फ्रंट में ही 0 डिग्री में कट करना है। ठीक है, यहाँ पे हमारा फ्रंट का फर्स्ट साइड कंप्लीट होता है। यहाँ पे हमारा फ्रंट का फर्स्ट साइड कंप्लीट होता है। इसी तरह हमें फ्रंट का सेकेंड साइड भी कंप्लीट करना है। ये आराम से आएगा क्या इसमें? इसी तरह हमें फ्रंट का सेकेंड साइड भी कंप्लीट करना है। ओके, इसके बाद आएगा, हमें याद है, किसी को बिना देखे बता सकते हैं? ड्राइंग लिखिए ना बता के। मैं ही बोल रही हूँ, आपके सामने ड्राइंग। ओके, सो अब आएगा सबसे लास्ट में होगा रीचेकिंग। ओके, सो रीचेकिंग के लिए हम क्या करते हैं? अब हमें रीचेकिंग करनी है बालों की, तो हमें बैक कोमिंग करनी होगी पूरे बालों की। अब हमें रीचेकिंग करनी है। हेलो, तो ये क्लास चल रहा है, एक 5 मिनट्स में आप बात कीजिए। ओके, क्या लिखा हमने? रीचेकिंग करनी है, सो हमें बैक कोमिंग करनी होगी। मीन्स पूरे बाल पीछे लेने हैं, मीन्स पूरे बाल जो है वो पीछे लेने हैं। मीन्स पूरे बाल जो है वो पीछे लेने हैं, पीछे बाल ले लिए। अब हमें यू कट के स्टेप्स फॉलो करते हुए बॉडी लैंग्वेज चेंज करते हुए बॉडी लैंग्वेज चेंज करते हुए प्लस गाइडलाइन को फॉलो करते हुए कट करना है, सॉरी रीचेकिंग करना है, नॉट कट करना है। क्या लिखोगे? रीचेकिंग करना है। बैक कोमिंग किया, देन उसमें हमें यू कट के स्टेप्स फॉलो करने हैं, प्लस बॉडी लैंग्वेज लिखा, प्लस बॉडी लैंग्वेज चेंज करते हुए एंड नीचे की गाइडलाइन फॉलो करते हुए रीचेकिंग करना है। या हमारा यू कट कंप्लीट होता है। ठीक है, तो कल सभी को वर्बल ऐसा करना है, बता दिया मैंने। हाँ जी मैम, वो कर्ड ज्यादा है। हाँ, ठीक है, रिजल्ट ज्यादा अच्छा है। तो पार्टनर चूज कर लिए सभी ने? आज ही बोल के जाएगा और कल एब्सेंट रही है। 2 बार हेयर कट दिया, जैसे हुआ है कल रहा मैं ऑर्डर करके आऊंगी, हेयर वॉश करके आऊंगी। इससे पहले वाले से फॉलो नहीं करना, ऐसे नहीं करना। आप लोगों को प्रैक्टिस करना, एक बार मेरे सामने करोगे तो आपको भी कॉन्फिडेंस होगा कि मैंने प्रॉपर सब किया। हाँ जी, हेयर वॉश का टेक्निक बोलें, शैम्पू कितनी बार करना है? 1 टाइम करना है, 2 टाइम? हमें 2 बार यूज करना है, एक ही बार नहीं, 2 बार यूज करना है। ठीक है, एक बार जो हम शैम्पू यूज करते हैं वो डर्ट को निकाल के ये स्कैल्प में यूज हो जाता है,
होता है, बट एंड मिड टू एंड को भी हमें ये करना है। तो सेकेंड 2 बार हमें शैम्पू यूज करना है हमेशा, एक ही बार। कंडीशनर जो एप्लीकेशन होती है, कंडीशनर कभी भी हमें स्कैल्प में नहीं यूज करना होता है, ठीक है। कंडीशनर हो चाहे मास्क हो, अभी मास्क भी 2 तरीके के आते हैं, ठीक है। लोगों ने कहा था मैं टॉपिक कर लेती हूँ, ये हो जाएगा, ठीक है। पापा फोन पहुंचे। बहुत ही इम्पोर्टेंट है टॉपिक, को ध्यान से देखें। आप लोगों ने मास्क वर्ड सुना है? पूरा ही मैं करूँ? नहीं तो देखो कैसे होगा। खराब हो गया वो डस्टबिन। सो अभी हम लोग मास्क की बात कर रहे हैं, हेयर मास्क, कंडीशनर, कंडीशनर, अब कंडीशनर भी आते हैं, मास्क भी आते हैं। मास्क 2 तरीके के होते हैं। पहले एक तरीका हम सीख लेंगे, जो मास्क आता है शैम्पू के साथ में, ओके, पहले हम उसकी बात करेंगे। सो एक आता है शैम्पू प्लस मास्क, ठीक है। दूसरा आता है शैम्पू प्लस कंडीशनर। सो सबसे पहले तो हमें जानना है कि शैम्पू कंडीशनर किसे यूज करना है और मास्क किसे यूज करना है। शैम्पू तो सभी को यूज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें जानना है शैम्पू के साथ में जो मास्क आता है, शैम्पू के साथ में जो कंडीशनर आता है। तो शैम्पू तो हमें यूज करना है, बट मास्क कौन से बालों में यूज करना है, कंडीशनर कौन से बालों में यूज करना है। सो मास्क यूज करना है जिनके बाल बहुत ज्यादा थिक है, बहुत ज्यादा वेवी है, फ्रिजी हेयर है, समझ में आ रहा है। थिक होंगे, वेवी होंगे तो फ्रिजी होंगे बहुत ज्यादा। सो उन्हें हमें यूज करना है मास्क, शैम्पू के बाद में मास्क यूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है शैम्पू प्लस कंडीशनर। कंडीशनर किसे यूज करना है, जिनके बाल पतले हैं, थिन बाल है, थिन बाल है, कंडीशनर। सो कंडीशनर होता है लिक्विड फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में आता है, ठीक है। मास्क जो होता है वो थिक फॉर्म में आता है। तो यही रीजन है मास्क जो थिक फॉर्म में है, जिनके बाल काफी घने हैं, काफी ज्यादा ड्राई है, फ्रिजी है, तो वो लोग यूज करेंगे शैम्पू के साथ में मास्क, ओके। और जैसे अभी हम लोग हेयर कलर करते हैं, तो लॉरियल की हेयर कलर के साथ मास्क आता है। क्यों आता है? कलर करने के बाद अगर केयर नहीं करते तो ड्राई और फ्रिजी हो जाते हैं। तो मास्क हम कंटिन्यू यूज करेंगे तो ड्राई और फ्रिजी नहीं होंगे कलर के साथ। हाँ जी, आपको भी मास्क यूज करना है, ठीक है, समझ में आया। सो ये टॉपिक क्लियर हुआ कि शैम्पू के साथ में जो मास्क आता है, मैं क्लियरली बोल रही हूँ, क्योंकि मास्क और भी आते हैं, ट्रीटमेंट मास्क भी आते हैं, जैसे कि ठीक है मैं आगे बता दूँ। ये हुआ कंप्लीट हमारा, तो ये लिखने की जरूरत है तो लिख लीजिए, है आई थिंक तो जरूरत लिख लीजिए। शैम्पू के साथ में जो मास्क आता है एंड शैम्पू के साथ में कंडीशनर आता है। तो जो कंडीशनर है वो थिन बालों के लिए होता है, मींस पतले बालों के लिए होता है। कंडीशनर जो है वो थिन बालों के लिए होता है, मींस पतले बालों के लिए होता है। एंड जो शैम्पू के साथ में जो मास्क आता है, साथ में वर्ड लिखिए क्योंकि मास्क बहुत आते हैं, ठीक है। हमें लगता है कि हमें याद है, बट हम आगे चल के भूल ना जाए तो स्पेशली लिखना है। एंड शैम्पू के साथ में जो मास्क आता है, वो मास्क हम जिनके बाल बहुत ज्यादा थिक है, जिनके बाल बहुत ज्यादा वेवी है, जिनके बाल बहुत ज्यादा फ्रिजी है, क्लियर। एंड जिनके जो कलर करते हैं, एंड कलर्ड हेयर आल्सो लिख लीजिए, एंड कलर्ड हेयर आल्सो। कलर्ड में सब आ जाता है, हाइलाइटिंग भी आ जाती है, फिर लाइटनिंग भी आ जाती है, ठीक है। अब
जितनी भी केमिकल ट्रीटमेंट है जैसे स्ट्रेटनिंग, रिबॉन्डिंग आती है एंड स्मूथनिंग आती है, केराटिन आती है, तो उनके साथ मास्क दिया जाता है बिकॉज हम लोग केमिकल के साथ एक मिनट। हेलो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हेलो जी बोलिए। जी मैम, मेरे पास सीरम है 2 टाइप के, तो मैं वो दिखाना चाहती हूँ कि उसका यूज मैं कैसे करूँ। हाँ जी। एक मैम ये है स्ट्रैक्स का। हाँ जी, स्प्रीक्स हेयर सीरम, क्या लिखा है उसके ऊपर? हेयर सीरम। हाँ, विट्रिच विट्रिच ग्लोस हेयर सीरम। ग्लो हेयर सीरम ना? ये हाँ, देखिए पढ़िए। नीचे मैम लिखा हुआ है एनरिच्ड विथ मैकेडमिया ऑयल एंड विटामिन ई ओके फॉर अ हाई ग्लोस सिल्की स्मूथ फिनिश। ओके। सो ये आप लगाओगे तो टैंगल फ्री होंगे बाल आपके एंड बालों में शाइन प्रोवाइड होगा। जैसे कि आप लिवॉन यूज करते हो एग्जैक्टली उस तरह इसको यूज करना है। मैम मेरे हेयर कर्ली है और स्मॉल है यानी, और तो मैं कितनी बार इसको यूज कर सकती हूँ और कैसे यूज करें? आपके पास कर्ली है या ऑयली है, क्या बोला? कर्ली हेयर है मैम, कर्ली है। कर्ली है। तो आपको एक ही टाइम यूज करना है और बिल्कुल कितनी 2 बूंदे, समझ में आ रहा है? अच्छा, आज का वीडियो देखिए, हेयर मैक्सिमम एप्लीकेशन के मैं पूरे हाथों में मर्ज कर दिया था, ध्यान दीजिए। ओके, और एक ही बार अप्लाई करना है आपको। हेयर वॉश करने के बाद आज गीले बालों में शैम्पू कंडीशनर यूज। दूसरा से दिखाइए। एक ये है मैम लॉरियल का। ये भी ड्राई और फ्रिजी के लिए ही है, तो दोनों आप यूज करके फिनिश कर सकते हो एक टाइम वीकेंड पर। तो दोनों मैम इसको हम वीकली यूज कर सकते हैं? हाँ जी कर सकते हैं, लेकिन जो चाहिए वो वीकली वीकली यूज करना मतलब समझेंगे। मैम आपकी आवाज कट कट होके आ रही है। एक बार बोलना चाह रहे हैं आप क्या बोलना चाह रहे हैं कि वीक में एक बार यूज करूं? हाँ, कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, कर सकते हैं। ठीक है, सो अभी ओके तक मैम। हेयर का सीख रहे हो। सो अब जब भी हेयर कट से स्टार्ट करोगे स्ट्रेट ये वगैरह, तो आप क्लाइंट के ऊपर यूज कर सकते, यूज करके एक्सपायरी होने से पहले यूज कर लो। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू। ओके। Send me है इन व्हाट्सएप यू विल ऐड, वो उनका चल रहा है, ग्रुप बनाने वाले हैं वो। ओके, सो हमने अभी बात की शैम्पू के साथ में जो मास्क आता है और शैम्पू के साथ में जो कंडीशनर्स आते हैं। ओके, अब दूसरा होता है मास्क, ओनली मास्क आते हैं, हेयर मास्क। फेस मास्क भी आते हैं, हेयर मास्क भी आते हैं। फेस मास्क अभी फेस की बात नहीं चल रही, हेयर की चल रही है, सो हम हेयर मास्क की बात करेंगे। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये शैम्पू के साथ में आता है, जो कंपनी का शैम्पू होगा उसी कंपनी का मास्क होगा, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। ये सेपरेटली मास्क आता है, हेयर मास्क एज अ ट्रीटमेंट करके, एज अ ट्रीटमेंट करके। एग्जाम्पल आप लोगों को दूंगी, जैसे कि आपका हेयर स्पा है, क्रीम हेयर स्पा, क्रीम हेयर स्पा है। जब हेयर स्पा ले रहे हो तो उसके देखो मास्क लिखा हुआ रहता है, क्या लिखा रहता है? हेयर मास्क लिखा हुआ रहता है। मीन्स क्या होता है? हेयर की ट्रीटमेंट के लिए है वो। ठीक है, क्या वर्ड लिखा होता है? हेयर मास्क लिखा रहता है, मतलब वो हेयर के ट्रीटमेंट के लिए है। ये देखिए कंप्लीट मैं दिखाती हूँ क्या है। नीचे पर लिखा हुआ है। हेयर केयर बैलेंस हेयर मास्क फॉर हेल्दी स्कैल्प। तो मैंने आपको कहा मास्क जो होता है ट्रीटमेंट के लिए आता है। ट्रीटमेंट हम कहाँ यूज करते हैं? स्कैल्प में, एग्जैक्टली। बट ये वाला मास्क हम स्कैल्प में नहीं यूज करेंगे, जो शैम्पू के साथ में आता है। और जो ट्रीटमेंट वाले मास्क आते हैं वो हम स्कैल्प में यूज करते हैं एज अ ट्रीटमेंट। बट ये क्या है? हेयर स्पा है। क्या है? हेयर स्पा है। सो हेयर स्पा में, इस हेयर स्पा में आप एम्प्यूल यूज करोगे, डैंड्रफ का एम्प्यूल डालोगे तो डैंड्रफ की ट्रीटमेंट हो जाएगी। हेयर फॉल का एंटी मिक्स करोगे तो हेयर फॉल की ट्रीटमेंट हो जाएगी, एग्जैक्टली। ठीक है,
और अभी एप्लीकेशन करने का जो मेथड आप पूछ रहे थे, मास्क एंड कंडीशनर, कभी भी हमें स्कैल्प पे यूज नहीं करना है। जैसे शैम्पू आपने स्कैल्प में यूज करना, 2 बार आपका शैम्पू हो रहा है, पूरा वॉश कर दिया, बालों को ऑपोजिट लेना है, नीचे पूरे बाल ले लेने हैं, ठीक है। यहाँ से स्कैल्प से एटलीस्ट आपको 3 to 4 इंचेस छोड़ के आपको ये लगाना है कंडीशनर एंड मास्क, स्कैल्प में नहीं लगाना डायरेक्टली, ठीक है। बाल आप उल्टे कर दोगे, जितने बाल लटक रहे हैं नीचे वो पूरे मिड टू एंड्स लगाना है ऐसे पूरी प्रॉपर्ली, एंड उसको 2 से 3 मिनट वेट करना है, एंड देन उसको वॉश कर देना है। समझ में आया? कभी ऐसा था कोई जो शैम्पू कंडीशनर सीधा डायरेक्टली लगाता था, कोई है क्या? पक्का? ठीक है। सो शैम्पू के साथ में मास्क या कंडीशनर आता है, वो डायरेक्टली हेड में नहीं लगाते हैं। दूसरे मास्क जो आते हैं वो ट्रीटमेंट मास्क आते हैं। एग्जांपल आप लोगों को दिखाया मैंने ये ट्रीटमेंट, जैसे मास्क आता है कि हेयर फॉल मास्क आ गया, डैंड्रफ के लिए मास्क आ गया। दूसरा जो हमारा हेयर स्पा है वो भी एक मास्क ही है, हेयर ट्रीटमेंट का मास्क ही है। समझ में आया सभी को? ठीक है। सो ये लिखा, और अभी आप लिखोगे एक दूसरा मास्क जो आता है एज अ ट्रीटमेंट करके मास्क आता है, वो लिखिए नंबर 2। ये नंबर 1 हो गया, सर्कल कर दीजिए, और दूसरा लिखिए हेयर ट्रीटमेंट मास्क। ओके, ठीक है, मेन कंप्लीट करेंगे। हाँ तो डियर, कल हमारा हर्बल हेयर स्पा होगा, सभी ऑनलाइन आल्सो, उन्हें भी करना है। कर दूं? अजल्फा खान कैन अनम्यूट। हाँ जी, अनम्यूट किया हुआ है, बोलिए। हेलो, गुड इवनिंग मैम। मैम मेरे जो बाल हैं जो उसका बहुत ज्यादा थिन है मैम, बहुत ही ज्यादा, और हेयर फॉल भी बहुत होता है मैम। बहुत सी चीजें ट्राई किया, मतलब बिल्कुल बहुत ज्यादा थिन है, लेंथ भी नहीं होती है, ग्रोथ भी नहीं होती है। मैं बहुत परेशान हूँ। पहले बहुत अच्छे थे, लेकिन बस वो शौक में कटवाना क्या स्टार्ट किया, बहुत ज्यादा थिन हो गए बाल। कटवाने के बाद हेयर फॉल स्टार्ट हुआ? हेयर फॉल तो मैम होता है, नॉर्मली ठीक हो जाता है, फिर होने लग जाता है, लेकिन थिन तो मैम बहुत है, बिल्कुल इतनी पतली है, बिल्कुल इतनी पतली है। टेंशन अभी मत, मैंने ऑयलिंग किया हुआ है मैम, देखिए कितना सा, बस इतना ही बाल है। सिर्फ ऑयलिंग से कुछ नहीं होता ना, डियर, है ना? अभी तो खैर मैंने ऑयलिंग की हुई है हेयर वॉश के लिए, तो इसलिए आपको दिखा दूंगी। बस सिर्फ इतनी है ग्रोथ इनकी मैम, बहुत ज्यादा है। दिख रहा है मुझे यहाँ। बहुत परेशान हूँ मैम मैं अपने हेयर से। तो टेंशन मत लीजिए, इसका भी सॉल्यूशन है। मैम मुझे लेंथ का इतना प्रॉब्लम नहीं है, लेंथ नहीं भी हो चलेगा, बट ग्रोथ होना चाहिए। प्रोटीन इंटेक लेते हो, जैसे कि दूध 2 टाइम कंटिन्यू में? मैम मैं दूध घी तो वगैरह बहुत खाती हूँ, दूध भी लेती हूँ, घी भी लेती हूँ, बटर वगैरह। क्यों? नॉनवेज भी, मतलब सब कुछ चलता है, खाने पीने में सब ठीक है, पता नहीं क्यों होता है। ठीक है, टेंशन मत लीजिए, इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। आप सही जगह आए हो, डेफिनेटली मिल जाएगा, ठीक है। मैं जैसे ही आप लोगों को नंबर दूंगी, आप शेयर करते रहिए, एंड मैं उसमें आपको आपको जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व, बिकॉज एक बार मुझे देखने की जरूरत है, एंड पूरा मतलब इंटरनली और बाहर आपका जो भी है, इन एंड आउट जो भी है, वो पूरा तो मुझे जानने की जरूरत है, बट डेफिनेटली रिजल्ट है इसका, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। या नेक्स्ट, गुंजन ठक्कर। गुड इवनिंग मैम। जिनके पास हर्बल हेयर स्पा के मटेरियल नहीं है तो वो ऑर्डर कीजिए, जब तक आएंगे तो हम दोबारा जब आएंगे तो करेंगे, और भी फिलहाल के लिए जब तक नहीं आए आपके पास प्रोडक्ट, आप लोग मुझे हेड मसाज के स्ट्रोक्स करके दिखाओगे, और यहाँ पे जो हो रहा है वो ध्यान से देखोगे कल, ठीक है। सेशन को क्लोज करते हैं।
गुंजन ठक्कर को कुछ टाइम हो गया एक्चुअली, ओके। बाल खड़े होंगे और मुझे फिर सेशन वीडियो क्लोज करते हैं, हम कल बात करेंगे। ओके बाय बाय, टेक केयर।